हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है दशमलव संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ता क्रम, अर्थात छोटे से बड़े क्रम की ओर। अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटता क्रम, अर्थात बड़े से छोटे क्रम की ओर। इस वीडियो के माध्यम से हम दशमलव संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहला उदाहरण है 0.33, 30.03, 3.03, 30.3, 3.3। इन संख्याओं को हम आरोही क्रम में जमाएंगे, फिर अवरोही क्रम में जमाएंगे। दशमलव संख्याओं में छोटी या बड़ी संख्या का पता लगाने के लिए सबसे पहले दशमलव बिंदु के बाईं ओर का भाग देखा जाता है, जिसे पूर्ण संख्या भाग कहते हैं। यदि पूर्ण संख्या भाग बराबर हो, फिर हम दशमलव बिंदु के दाईं ओर का भाग देखते हैं, जिसे दशमलव भाग कहते हैं। दशमलव भाग में भी सबसे पहले दशांश वाला अंक देखा जाता है। यदि दशांश वाला अंक बराबर हो तो शतांश वाला अंक देखते हैं। यहाँ पर इन संख्याओं में सबसे पहले पूर्ण संख्या भाग देखेंगे। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 30, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 30 और यहाँ पर है 3। इन पूर्ण संख्या भाग में सबसे छोटा भाग है इस वाली संख्या का, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, इसको पहले नंबर पर रख देंगे। उसके बाद 0 से बड़ा है 3। इन दोनों संख्याओं का पूर्ण संख्या भाग बराबर है, इसलिए हम इन दोनों संख्याओं में छोटी और बड़ी पता लगाने के लिए दशमलव बिंदु के दाईं ओर का भाग देखेंगे, जिसमें भी हम दशांश वाला अंक देखते हैं। यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 3, तो इन दोनों में छोटा है 0, तो ये वाली संख्या छोटी हो जाएगी और ये बड़ी हो जाएगी। तो इसे रखेंगे हम दूसरे नंबर पर और इसे रखेंगे हम तीसरे नंबर पर। उसके बाद हम इन दोनों संख्याओं में छोटी और बड़ी संख्या का पता लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों संख्याओं में भी पूर्ण संख्या भाग बराबर है। इसलिए हम दशमलव बिंदु के दाईं ओर का भाग देखेंगे, जिसमें भी हम दशांश वाला अंक देखेंगे। तो यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 3, दोनों में छोटा है 0, इसलिए यह संख्या छोटी होगी और यह संख्या बड़ी होगी। तो चौथे नंबर पर हम इसे रखेंगे और पाँचवें नंबर पर हम इस संख्या को रखेंगे। हमें जमाना है इन संख्याओं को आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या को रखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या है 0.33, उससे बड़ी है 3.03, उससे बड़ी है 3.3, फिर उससे बड़ी है 30.03 और सबसे बड़ी हो गई 30.3। इन्हीं संख्याओं को अगर हम अवरोही क्रम में लिखते हैं तो सबसे बड़ी संख्या रखी जाएगी पहले। तो सबसे बड़ी संख्या है 30.3, उससे छोटी है 30.03, उससे छोटी है 3.3, उससे छोटी है 3.03 और सबसे छोटी है 0.33। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पर भी दशमलव संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं में भी सबसे पहले हम पूर्ण संख्या भाग देखेंगे। तो यहाँ पर है 11, यहाँ पर है 21, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 112 और यहाँ पर है 11। इन सभी संख्याओं में पूर्ण संख्या भाग देखा जाएगा तो सबसे छोटा है 2, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या को पहले नंबर पर रख दिया। उसके बाद 2 से बड़ा है 11, तो इन दोनों संख्याओं में पूर्ण संख्या भाग बराबर है, इसलिए इन दोनों संख्याओं में छोटी और बड़ी संख्या का पता लगाने के लिए दशमलव बिंदु के दाईं ओर का भाग देखेंगे और उसमें भी हम दशांश वाला अंक देखते हैं। तो यहाँ पर दशांश वाला अंक है 2 और यहाँ पर दशांश वाला अंक है 1, तो इन दोनों में छोटा है 1, तो ये छोटी संख्या हो जाएगी और ये बड़ी हो जाएगी। तो इसे रखेंगे हम दूसरे नंबर पर और इसे रखेंगे हम तीसरे नंबर पर। उसके बाद ये दोनों संख्याएं बची हैं। इन दोनों संख्याओं में पूर्ण संख्या भाग देखेंगे, तो यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 112 है, तो ये छोटा है, तो इसे चौथे नंबर पर रखेंगे और इसको पाँचवें नंबर पर। अब इन संख्याओं को हम
आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या को लिखा जाएगा। सबसे छोटी संख्या हो गई यहाँ पर 2.111, उससे बड़ी हो गई 11.12, उससे बड़ी हो गई 11.21, उससे बड़ी है 21.11, उससे बड़ी है 112.1। इन्हीं संख्याओं को अगर हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या रखेंगे। सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर 112.1, उससे छोटी है 21.11, उससे छोटी है 11.21, उससे छोटी है 11.12 और सबसे छोटी है 2.111। इस तरह से दशमलव संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।